हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या करें कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना जनरल साइंस और साथ ही साथ अपना क्या करें कि हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरल साइंस में 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। तीसरा चैप्टर अगर जैसे ही घटना चक्र को खोलते होंगे तो उसमें यांत्रिकी के नाम से होगा और पहला एक्सरसाइज उसमें खत्म हो चुका है, दूसरा एक्सरसाइज अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यांत्रिकी में या मैकेनिक्स में क्या पढ़ना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें फोर्स के बारे में पढ़ना होता है, मोशन के बारे में पढ़ना होता है, न्यूटन्स लॉस जो ये सब होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सब सारे चीज क्या होता है कि इसमें पढ़ना होता है। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना होता है, कैपिटल जी स्मॉल जी सारा चीज क्या होता है कि इसी में पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया था कि एक वस्तु का जो मतलब कि पृथ्वी पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब कि मास जो है 100 किलोग्राम है। ठीक है, और अगर चंद्रमा पर जो है उसका गुरुत्वीय जनित त्वरण जो हो जाता है जी का क्या हो जाता है कि 6th भाग हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है पृथ्वी का जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नॉर्मली हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देते हैं अप्रोक्स में। तो वहां पर चंद्रमा पर जैसे ही जाइएगा ना तो उसका जी का मान कितना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तब कह रहा है कि चंद्रमा पर वस्तु का जो द्रव्यमान है कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 100/6 केजी हो जाएगा, आपका 60 केजी हो जाएगा, या 100 केजी हो जाएगा, या 600 केजी हो जाएगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले आपको बता दें कि इसका आंसर तो होगा सी होगा। कभी मत समझ लीजिएगा कि 100/6 केजी होगा, ये मत समझिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि 100 किलोग्राम होगा, और अभी बताते हैं कि क्यों होगा। आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप इधर एक सबसे पहले मास लिखिए और इधर आप वेट लिखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मास जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता है किसी वस्तु को, चाहे तो वो पृथ्वी पर रहे, चंद्रमा पर रहे, मार्स पे रहे, मंगल ग्रह पे रहे, जो भी रहे, जुपिटर पर रहे, कहीं पर भी वो चला जाए, कभी भी इसका मास चेंज नहीं होगा। चेंज उसका होता है क्या, तो वेट चेंज होता है। वेट इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि mg होता है। और ये जो g है ना, g क्या चीज पर इफेक्ट डालेगा, वेट पर। मास का कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या, मास जो है इंडिपेंडेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग जानते हैं मास कभी भी किसी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपका मास हमेशा सब जगह एक ही रहेगा। ठीक है, वेट हमेशा क्या होता है कि चेंज होता रहता है। कभी भी देखें कि लिखा रहता है कि पोल पर आपका मास कितना हो जाएगा, विषुवत रेखा पर आपका मास कितना हो जाएगा, वैसा नहीं लिखा रहता है। ये लिखा क्या रहता है कि आपका जो भार है जो पोल पर कितना होगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर कितना होगा। तो आपका वेट चेंज होता है, मास कैन नॉट बी चेंज। ये अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं 9th का तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेट कैन बी चेंज। वेट आपका चेंज हो सकता है लेकिन मास कभी भी आपका चेंज नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप वेट पर जो है इफेक्ट कौन डालता है, तो आपका जी इफेक्ट डालता है। जैसे ही जी चेंज होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा, वैसे ही आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको यहाँ पर कहा था कि वेट अगर पृथ्वी पे 100 केजी है तो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाता, तो जैसे ही ये क्या होता कि 1/6 होता, तो आपको याद रखना है कि 100 बाई क्या हो जाता कि 6 न्यूटन हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वेट जो है एक तरह का क्या है कि फोर्स है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पर वेट आपका कितना हो जाता, तो 100/6 हो जाता, लेकिन आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब वेट को कौन इफेक्ट करता है, तो स्मॉल जी करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है कि वेट पर कौन इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से, इंपॉर्टेंट लाइनें है कि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा, ये बात आपसे पूछा गया है। तो लकड़ी, मोम, लोहा और सभी साथ साथ पहुंचेंगे, तो आपको बता दें कि सभी एक साथ पहुंचेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहां पे पहुंचेंगे जहां पे हवा का कोई भी क्या है कि इफेक्ट नहीं रहेगा, वहां पर ये पहुंचेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
जैसे ही हवा का इफेक्ट आ जाएगा वैसे ही वस्तु के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कौन पहले गिरेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जहां पर हवा का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, सारा क्या होगा कि एक साथ गिरेगा। कारण क्या होता है कि जहां पर हवा का उपस्थिति नहीं होता है, हवा नगण्य होता है, वहां पर जी जो है इफेक्ट नहीं होता है। और जैसे ही जी इफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि सारा एक साथ गिरेगा। लेकिन जैसे ही हवा आ जाएगा तो हवा क्या करता है, स्मॉल जी को इफेक्ट में ला देता है, इसलिए इफेक्टेड हो जाता है कौन, आपका कौन, द स्मॉल जी। जिस कारण से क्या है कि वस्तु जो है कोई आगे गिर सकता है, कोई पीछे गिर सकता है, और वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लेकिन RAS का आंसर जो आया था सभी एक साथ पहुंचेगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। जहां पे हवा नहीं रहेगा सब साथ में गिरेगा, जहां पर हवा रहेगा अदली बदली में गिरेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सारा हवा का खेल है, सारा स्मॉल जी को इफेक्ट करने का खेल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हवा में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार का गेंद जो है समान ऊंचाई से क्या है कि गिराने पर क्या होगा, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुल अंतराल में गिरेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा अगर ऑप्शन बना देता बी एंड सी तो क्या होता कि एक पहले गिरेगा एक बाद में गिरेगा, ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी दिया हुआ है। लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी और जो लोहा वाला जो है पहले गिर जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डेंसिटी का खेल हो जाएगा। यहाँ पे लकड़ी का डेंसिटी क्या होता है, लोहा के डेंसिटी से कम होता है, ठीक है। और लोहा का डेंसिटी मतलब ज्यादा होता है, तो जिस कारण से क्या होगा कि वो जल्दी गिर जाएगा। मटेरियल पर डिपेंड करेगा, अगर जहाँ पे हवा है तो क्यों, कारण क्या होता है कि उसका जी जो है इफेक्ट आने लगेगा, और इफेक्ट आने लगेगा तभी आपको बताए थे कि कोई पहले गिरेगा और कोई बाद में, और सारा इफेक्ट सारा जो डिपेंड करेगा मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लोहे का गेंद पहले गिर जाएगा और लकड़ी का गेंद यहाँ पर बाद में गिरेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर सही कौन होगा, तो आपको याद रखना कि लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो गेंद है, एक ए है और एक बी है, क्रमशः 10 किलोग्राम का है, और एक जो है कह रहा है कि 1 किलोग्राम का है, ठीक है। एक ए है और एक बी है, और एक का जो है मतलब कि जो है 10 केजी का है, मास जो है मतलब कि मास जो है एक का 10 केजी है और दूसरा का मास जो है आपका 1 केजी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उन्हें जो है 20 मीटर के ऊंचाई से गिराया जाता है, मतलब कि हाइट जो है दोनों का क्या है कि सेम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेम है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बात आपको पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, या भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो आपको बता दें कि दोनों एक साथ उतरेगी, दोनों एक साथ पहुंचेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब कारण क्या होता है कि आपको बता दें कि एक होता है यू, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो है अगर ऊपर से गिराइएगा किसी वस्तु को, जब ऊपर से गिराइएगा किसी वस्तु को, तो जहां से आप छोड़िएगा वहां पर क्या होगा कि हमेशा जीरो होगा वैल्यू, क्योंकि वहां से तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। और भी हम लोग को क्या कह रहा है कि फाइंड करने कह रहा है, भी हम लोग को फाइंड करने कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मतलब कि अंतिम वेग क्या होगा, जब गिराया जाएगा तो पृथ्वी पर जाकर टकराएगा तो वहां पर अंतिम वेग होगा, ठीक है। तो भी ही तो लास्टली में हम लोग को फाइंड करने कह रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है आपका स्मॉल जी होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं भी निकालने का कि भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2g एस होता है, और एस जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ एस का कौन काम कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि एच काम करेगा, 2gh होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी निकालिएगा तो भी यहाँ पर तो हम लोग जानते कि ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्वल टू आएगा क्या, तो अंडर रूट आ जाएगा 2gh, ठीक है। तो यहाँ पर मास कहीं पर दिख रहा है,
मास नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी क्या है कि गलती नहीं है। मास कितना भी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर कोई भी चीज रहे, मतलब कि 10 kg रहे, 100 kg रहे, 1000 kg रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर मास का कोई भी डिपेंडेंट है ही नहीं। मास का कोई भी कारण ही नहीं है कि ये इफेक्ट इस पर डालेगा। तो यहाँ पर मास है ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो भी काम करेगा जी और जो भी काम करेगा एच, जी और एच के कारण से क्या होगा कि ये वस्तु पहले और आगे मतलब कि पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा दोनों एक साथ पहुंचेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आपका क्या है कि सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जब पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो वहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा पर जो है मानव जनित जो वजन है, वजन यहाँ पर वेट की बात कर रहा है, पृथ्वी की तुलना पर 1/6 हो जाता है। एकदम क्लियर बात है। अगर आपका यहाँ पर वजन जो है 60 kg है पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पर आपका जाकर कितना हो जाएगा, 10 kg का रह जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 10 न्यूटन का रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा को इसमें जो कारण बता रहा है कि चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब पृथ्वी की तरह वहां पे गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होगा तो वहां पर वेट क्या रहेगा, वहां पर वेट तो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वेट तो कुछ ना कुछ रह जाता है, 10 ही kg रहता है, 1/6 ही रहता है, लेकिन रह तो जाता है ना। तो आपका बी जो है मतलब कथन का जो कारण है वो क्या है कि गलत है, लेकिन कथन आपका सही है और कारण क्या है कि गलत है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण है कम है। कितना कम है, तो 1/6 कम है। ठीक है, ये नहीं कि है ये नहीं है लेकिन क्या है कि कम है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है तो हो नहीं सकता, कथन सही है कारण गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड का जो भार है पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पूछा गया, बताया गया है आपको कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ये भी बात ठीक है, और मैदानों के अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। कौन सा आपका ठीक है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, जो आपको हम ठीक है बोल रहे थे, बस ऐसे ही बोल रहे थे, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है खोज कर। तो आपको बता दें कि ध्रुवों पर क्या होता है कि सर्वाधिक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो पृथ्वी मतलब आपका भार यहाँ पर 10 kg है ना, मान लेते हैं कि 10 kg है, 10 kg के तो नहीं होंगे, 70 kg मान लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 70 kg। ठीक है, 70 न्यूटन है, मान लेते कि यहाँ पर भार 70 है, तो अगर ध्रुव पर जाइएगा तो इसका वजन क्या हो जाएगा, तो वजन आपका कुछ होगा, क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। अब कारण क्या होता है कि आपको बता दें कि यहाँ पर सारा जो वजन का जो वेट का जो कारण होता है, वेट इफेक्ट कैसे करता है, वेट जो निर्भर होता है हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी पर निर्भर होता है। मास तो कभी चेंज होता नहीं है, मास जो आपका यहाँ पर है, आप कहीं पर ध्रुव पे भी जाइएगा तो मास तो उतना ही होगा। ये जी का वैल्यू क्या होता है कि चेंज होते रहता है, और जी जैसे ही चेंज होगा तो आपका वेट क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा। तो ध्रुव पर जाता है तो आपका क्या होता है कि जो ये जी है ना बढ़ता है। जी का वैल्यू क्या होता है, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाइएगा तो आपका जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ध्रुवों से मतलब पोल से अगर आप विषुवत इक्वेटर की तरफ आइएगा तो ये जी का वैल्यू ना क्या होगा कि आपका घटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कारण क्या होता है कि जी का जो फॉर्मूला होता है एक कैपिटल जी क्या होता है, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और कैपिटल जी और मास होता है, और बटा में क्या होता है कि r² होता है। मास होता है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी पृथ्वी का है तो पृथ्वी का मास होगा। अर्थ का मतलब कि जैसे कि चंद्रमा को वहां पर निकालिएगा जी तो चंद्रमा का मास होगा, और आर जो होता है ना, आर क्या होता है, रेडियस होता है। जैसे पृथ्वी पर जी निकाल रहे हैं ना तो पृथ्वी का रेडियस लेना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है ना सभी ऐसा है। ठीक है, तो इक्वेटर पर क्या होता है कि बड़ा डायमीटर होता है, देखते हैं ना यहाँ पर लाइन हो जाएगा बड़ा, तो यहाँ पर रेडियस बड़ा होगा, और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाइएगा आपका ये जो लाइन है ना छोटा होता चला जाएगा, और पोल पर क्या हो जाएगा छोटा। तो पोल पर जैसे ही लाइन छोटा होगा आर छोटा हो जाएगा, तो आर छोटा होगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा ना। आर जैसे ही छोटा होगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अरे यहाँ पर क्या होगा कि विषुवत रेखा पर जो आर है सबसे बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है कि विषुवत रेखा पे इक्वेटर पर किसी चीज का जो वेट होता है सबसे कम होता है, अब पोल पे जो होता है सबसे ज्यादा होता है। कारण क्या होता है कि आर वहां पे पोल पे छोटा हो जाता है और विषुवत रेखा इक्वेटर पे बड़ा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका सही है।
ठीक है, ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं। और हम लोग को याद रखना चाहिए कि कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी का वैल्यू बताइए, कैपिटल जी का, स्मॉल जी को तो सब बताइए देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का जो भार होता है क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भाग की अपेक्षा पर्वतों पर जो है अधिक होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड का अधिकतम भार जो है निम्नलिखित में से किस में होता है। अधिकतम भार जो है निम्नलिखित में से किस में ज्यादा होगा, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो आपको बता दे सबसे पहला बात कि जो वस्तु सबसे ज्यादा तरल होगा ना, सबसे ज्यादा कम जो है उत्प्लावन बल लगाएगा, उसी में क्या होगा कि उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वायु और जल, ये तो आप समझ ही रहे हैं, जल जो है, जल में आप जाइएगा वैसे ही हल्का हो जाता है, क्योंकि उत्प्लावन बल होता है वहां पर बहुत ज्यादा लगता है। देखते हैं ना, कोई भी चीज डालते हैं तो छाला जाता है, क्योंकि नीचे से क्या होता है, जो पानी होता है फोर्स लगाता है, जिस कारण से। तो वायु और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पर बचता है। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन ना बहुत हल्का होता है, और हाइड्रोजन में आप रहिएगा तो आपका वेट जो है सबसे ज्यादा रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे कम आपका क्या है कि उत्प्लावन बल लगाएगा, उपेक्षित फोर्स लगाएगा, इस कारण से यहाँ पर वेट आपका सबसे ज्यादा रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उपेक्ष बल सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा भार होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ऊंची इमारत से क्या है कि एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर होगा कि समान त्वरण से, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन के साथ क्या है कि गिराया जाता है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड या 39.2 मीटर पर सेकंड। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो भी सही है, क्योंकि आपको बता देते हैं। यहाँ पर होता है V बराबर U प्लस AT होता है। ठीक है, नॉर्मली एक बराबर जो होता है ना V माइनस यू बाई टी, चेंज इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है एक्सेलरेशन का, उसी फॉर्मूला से निकलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि t इसमें गुना आ जाएगा और इधर आकर u प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से, तो यहाँ पर कैपिटल V निकाल, मतलब कि जो है V निकालने का रहा है। u हम लोग जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ए जो है यहाँ पर क्या करेगा कि त्वरण के काम करेगा, जो यहाँ पर जी बदल जाएगा। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपका 3 सेकंड, तो आपको यहाँ पर लिख दे तो जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और ए टी का दिया हुआ है आपका 3 सेकंड सॉरी, और आपका जो यू होगा क्या होगा कि आपका 0 होगा, क्योंकि कभी भी ऊपर से कोई वस्तु को गिराइएगा ना तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। जब तक पकड़े रहिएगा वस्तु को क्या होगा, वो 0 होगा। छोड़िएगा तो धीरे धीरे वेग क्या होगा कि उसका बढ़ने लगेगा, और लास्ट में उसका वेग कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो v बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि g, तो g का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 3, तो 9 तिया 27 और 8 तिया 24। ठीक है, 9 तिया 27 और 8 तिया 24, तो यहाँ पर इतना वैल्यू आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और 7 2 9 और यहाँ पे 2 29.4, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो है त्वरण क्या होगा, त्वरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो बता रहा है सबसे पहला ऑप्शन कि ग्रेटर देन 550 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन 750 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन 950 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन
980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगा। तो आपका बता दें कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा डी ऑप्शन सही होगा। ये सेंटीमीटर वाला देने से कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि ये यूपीएससी ऐसा काम करते रहता है। यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होगा कि बढ़ जाएगा, और उसी को यहाँ पर सेंटीमीटर ही कर दिया है बस। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वही क्या होगा कि जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका जो वैल्यू है ना क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही आंसर यहाँ पर सही होगा। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मीटर में ऐसे होता है और सेंटीमीटर में 980 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।